हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज की रीडिंग अगेन एक चैनल मैसेजेस के ऊपर रीडिंग होंगे एंड आज की ऊर्जा भी काफ़ी हाई है। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो समझ लीजिएगा कुछ पावरफुल मैसेजेस आपको अपनी जो भी आप जिन पर भी मानते हैं आपकी जो आज की मुझे जो भी एसेंडेंट सोल है उनकी तरफ से आज की मैसेज चैनल हुआ है। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आप जेसस कॉन्शियसनेस में, जिन भी एसेंडेंट मास्टर को आप मानते हैं उस हायर डायमेंशन से मैसेजेस चैनल हुआ आज, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए चैनल हुआ। आप जिन भी एसेंडेंट मास्टर्स को मानते हैं उनकी तरफ से है। ओके, ज़रूरी नहीं है आप किसी भी मतलब धर्म से हो सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं उनसे ही मैसेजेस चैनल हुआ। तो बहुत ही अर्जेंट होने वाला है एंड टाइमलेस होंगे। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही मैं रीडिंग करती हूँ। तो आज की रीडिंग भी बहुत ही हाई है एंड क्या चैनल मैसेजेस हैं वो मैं रीडिंग के दौरान आपको पहले में ही बताऊँगी। ओके, इसके पहले कहना चाहूँगी जेंडर फ्री रीडिंग है एंड एक जनरल रीडिंग है। तो कुछ मैसेजेस आपके साथ बहुत क्लिक करेंगे, कुछ ना भी कर सकता है, पूरा रीडिंग भी कर सकता है। तो आप देखिए कैसा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूरी मैसेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपने अगर इस रीडिंग में आए हैं तो, क्योंकि आज की रीडिंग मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ क्लिक करने वाला है। एंड चलिए देखते हैं एंड या टाइमलेस होंगे तो देखते हैं क्या है एंड क्या चैनल मैसेजेस है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। चलिए देखते हैं। तो या माय लव्स, तो आज की जो चैनल मैसेजेस मुझे फील हुआ इसके पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप नए हैं मेरी चैनल में, आप मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को वेलकम। एंड अगर इस रीडिंग को आपने ओपन किया है तो डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस आपको इस चैनल से मिलेंगे ही मिलेंगे ज़रूर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की जो चैनल मैसेजेस मुझे मिला आप सभी के लिए कि आगे हम और भी मैसेजेस लेंगे जो भी आता है। जो मेन मुझे मैसेजेस मिला आप सभी के लिए कि देखिए सबकी अलग अलग जर्नी होता है, हर सोल की अलग अलग जर्नी है, तो उनकी अलग अलग एक्सपीरियंसेस तो ज़रूर होंगे, है ना। तो वो उनके हिसाब से बताता है। अभी ज़रूरी नहीं है आपके साथ मैच हो जाए। आप किसी को फॉलो करते हैं मान लीजिए, अब उनकी हर बात आपको सही ना भी लग सकता है। तो ये बात समझना ज़रूरी है। ये किसी किसी के लिए मुझे फैमिली मैटर्स में भी लग रहा है। तो हर सोल की अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, तो हमको ना वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है, जो मेन गाइडेंस आया है कि आप अपने लिए खुद की अलग डिसीजन बनाओ। आप देखिए हम एक रेमेडी देते हैं एग्जाम्पल, अब ज़रूरी नहीं है वो रेमेडी सबके लिए काम कर जाए। हो सकता है आपके लिए काम करे, मेरे लिए ना भी कर सकता है वो चीज़। तो ये चीज़ को इससे ही आप समझ लीजिए कि हर सोल की अलग अलग जर्नी होता है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है उनके साथ आप कनेक्ट कर पाओ अच्छे से, ज़रूरी नहीं है। आपको बोला जा रहा है आपकी स्पिरिट टीम के मदद से मुझे ये चैनल हुआ कि आप अपने खुद की एक अलग डिसीजन बनाओ। आपकी एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसके साथ हर कोई कनेक्ट ना भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लिए एक मतलब आपके लिए खुद की डिसीजन होनी चाहिए, चाहे वो आपके साथ आपकी अपने उससे मतलब कनेक्ट ना भी कर सकता है, आपको ना भी समझ सकता है, चाहे वो सोसाइटी ही क्यों ना हो। तो अपनी अपनी अलग डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी एक अलग पर्सपेक्टिव होनी चाहिए। हाँ, मेरे लिए सही है, आपको बोला जाए आपके लिए जो सही है वो कीजिए, आपके लिए जो सही है मेरे लिए ना भी हो सकता है ना। तो एक अलग अलग इंडिविजुअल
प्रोस्पेक्टिव या फिर मैं कहूँगी कि डिसीजन होनी चाहिए, जिन पर आप कॉन्फिडेंटली बोल सको कि हाँ ये मेरे लिए सही है एंड मैं इस बात पर हूँ। बस आपको सही बात चूज़ करनी है एंड आपके लिए क्या सही है वो आप देखिए, वो कीजिए आप। ओके, दूसरे जो बोल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। एंड या वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो सही है दूसरों के लिए वो सही हो सकता है, या फिर दूसरों के लिए जो सही है आपके लिए वो सही ना भी हो सकता है। तो उसको आपको परखने की ज़रूरत है एंड अपनी एक ओन डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। आपकी बेसिकली आपको सोल कॉलिंग को सुनना है। ओके, तो आज की चैनलिंग है, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर बुद्धिज़्म को बहुत आप फॉलो करते हैं, या फिर वो कॉन्शियसनेस आपको बहुत पसंद है। मुझे ग्रीन तारा माँ चैनल हुआ। कुछ लोग माँ की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं आप लोग। तो जिन भी आप मतलब जिन भी डिविनिटी पे आप मानते हैं, ओके, उस हिसाब से आप देखिएगा। चलिए क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिवली। तो जो मैंने बताया है उसके ऊपर थोड़ी ध्यान दीजिएगा कि आपकी एक ओन डिसीजन होनी चाहिए एंड उस पर आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है एंड भरोसा रखना है, हाँ मैं सही कर रही हूँ, सही पथ पर हूँ। तो वो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, डाउट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो खुद की ऐसी आपको मतलब अपनी पर्सपेक्टिव पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप ही विश्वास नहीं कर पाओ तो दुनिया वाले तो क्या विश्वास करेंगे आपको, है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है। तो या फिर से वो मैसेज चैनल हो रहा है, यू आर द क्रिएटर एंड आप अपनी डेस्टिनी का खुद क्रिएटर हो माय लव्स। इस बात को ध्यान रखना है एंड आप एक ब्यूटीफुल शिफ्ट से गुजरोगे। आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विथ योर सेल्फ। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, आपकी इनर सेल्फ, आपकी जो इनर कॉलिंग है उसके साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप एक मैं कह सकती हूँ आप खुद के गाइड बन सकते हो, आप खुद ही खुद के गाइडर हो, ये मैं कह सकती हूँ। तो उसके लिए आपको खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड आप जैसे मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि एक क्वीन एंड किंग की शिफ्ट में जैसे आप जा रहे हैं। मतलब एक पोजीशन होता है ना जहाँ पर मेरे लिए मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मेरे लिए मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ। तो वो फ्रीक्वेंसी पे आप जा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ की कंट्रोल अभी तक बहुत सारे लोगों ने ले रखे थे, लेकिन आपको बोला जा रहा है खुद की कंट्रोल खुद लेना सीखिए, है ना। तो वो चीज़ में आप टैप इन करने वाले हैं। या एक न्यू बिगिनिंग मैंने कहा है, वही चीज़ है। फिर से एक न्यू बिगिनिंग।
तो पुरानी जो चीज़ है उसको आप अनलर्न करके एक नया अपनी लाइफ की रीसेट बटन जैसे दबा रहे हैं आप लोग। तो बहुत सुंदर खूबसूरत एनर्जी है, इस चीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एक न्यू बिगिनिंग है। आप पहले बहुत चीज़ों में उलझे हुए थे, अभी आपकी विजन, आपकी दिमाग में क्लैरिटी आएंगे कि मुझे इस पथ पर चलना है, ऐसा काम करना है, ये करना है, ये डिसीजन लेना है, ये मेरे लिए सही है, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, तो वो कंफ्यूज सिचुएशन से आप अभी भी, अगर आप लोग, बहुत लोग हो सकते हैं आप कंफ्यूज सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आपको गाइडेंस मिल जाएंगे, या तो फिर मैं कहूँगी आपको किसी ना किसी रूप में डिवाइन गाइड कर देंगे। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा आपको पता चलेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे आप बुक्स पढ़ते पढ़ते हो, चाहे टीवी शो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं सडनली आपको क्लिक करेंगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है। अगर आप कंफ्यूज सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी किसी लोगों को ये चीज़ पता चल गया है, एंड बाकी लोगों के लिए जो आप कंफ्यूज्ड हो, वहाँ पर आपको सही रास्ता दिखाई देंगे। आपकी स्पिरिट टीम आपको मदद कर रहा है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, जैसे मुझे सुनाई दे आपकी प्रेयर्स सुना गया है, एंड वो आपको उस पाथ पर आपको आगे ले जाएंगे, एंड आपको सडनली या तो फिर किसी वीडियो से हो गया, किसी चीज़ से आपको गाइड किया जाएगा, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही मेरे लिए ये पाथ मेरे लिए है। तो ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। और क्या है? या आपकी लाइफ में जो इनस्टेबल सिचुएशन थे ना, वो स्टेबल सिचुएशन में आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, एंड वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतनी आप लर्न कर पाओगे। तो थोड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको बोला जा रहा है, एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। मैं बता दूँ, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। यस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है। फैमिली लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि हर सोल की अलग अलग जर्नी है, उनकी पर्सपेक्टिव अलग है। तो ये चीज़ जब आप एक्सपीरियंस करने लगोगे ना माय लव्स, देन आपको सडनली क्लिक होगा, हाँ, एंड ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आप स्टेबल सिचुएशन में आ जाओगे, एंड वही आ रहा है। ओके, किसी के लिए विद इन 4 days, 4 weeks एंड 4 months के अंदर अंदर भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 4 weeks 4 days लग रहा है कि कुछ सडन शिफ्ट आपकी लाइफ में होंगे, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, एंड या आपकी फैमिली लाइफ में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आपकी जो भी पर्सनल कनेक्शन है, चाहे आपकी लव लाइफ भी हो सकता है, आप एक स्टेबल सिचुएशन फील करोगे। अगर इंस्टेबिलिटी चल रहा है तो आपको ना हड़बड़ी नहीं करना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ओके, जल्दी से कोई डिसीजन मत लीजिएगा, आपको पेशेंस के साथ, सूझबूझ के साथ डिसीजन लेनी है, एंड वो डिसीजन परमानेंट होनी चाहिए। तो ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। सोच समझ के आगे बढ़िएगा, एंड आपके लिए वही सही होगा। बताती हूँ मैं। और एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं।
यस, आजकल बहुत डेथ एंड रिवर्थ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रही। या दिखाती हूँ मैं। ओ माय गॉश, फिर से सेलिब्रेशन टाइम। आप जैसे जो भी मैं ये कह सकती हूँ, आप जिस सिचुएशन से अभी जो आपको परेशानियाँ फील हो रहा है ना, क्यों मैं स्टक हूँ, वो स्टक आपको इसीलिए किया गया है ताकि आपकी ये न्यू चीज़ शुरू हो पाए, नहीं तो वो न्यू जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा सुनाई दे, आपकी कमिटमेंट की जैसे टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, उस चीज़ में आपको आगे बढ़ने के लिए टेस्ट पहले देना होगा, तभी वो चीज़ आपको मिलेंगे। तो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी मैनिफेस्टेशन में आपने मांगा है वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेंगे, इसके पहले आपको टेस्ट लिया जा रहा है। एंड आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं माय लव्स। ओके, तो इसके बाद की जर्नी आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड होंगे एंड काफ़ी सारी ब्लेस्ड मतलब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग कोई न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, या फिर कुछ न्यू क्रिएटिव काम आप लोग करने वाले हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये भी मुझे फील हो रहा है। एनी काइंड ऑफ। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो रहा है। या एंड आप मुझे अभी चैनल हुआ मेक द बेस्ट चॉइस, तो आप बेस्ट चॉइस कर पाओगे। सो डू नॉट वरी, आपकी स्पिरिट टीम आपको हमेशा मदद कर रहा है। कुछ स्टेबिलिटी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। जिस जगह पर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, चाहे होम में स्टेबिलिटी चाहते हो, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, या फिर आपकी करियर में, तो वो स्टेबिलिटी मुझे कुछ लोगों के लिए तो सारे जगह से स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डू नॉट वरी, इस टाइम को आपको बोला जा रहा है, जो डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है उसको अच्छे से पेशेंसली लर्न कीजिए, पीसफुल रहिए, एंड जो भी स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आपको जल्दी मिलेंगे। बस इस टाइम को आपको पेशेंसली हैंडल करना है, परेशान नहीं होना है। आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेंगे, जिन भी स्टेबिलिटी के लिए आप वेट कर रहे हो। सडनली वो चीज़ हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेंगे, एंड आप बहुत खुश हो जाओगे माय लव्स। ये किसी किसी के लिए मैरिज भी हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। इसके पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सिखा रहा है आपको, तो लेसन्स तो सीखनी ही है। तो इससे तो कोई बच नहीं सकता है, बहुत सारी। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहते हैं, डोंट नो, मुझे इतना ही फील हुआ। देखते हैं क्या है। या देखा, ओके। या मैंने जो कहा था, गोइंग विद द फ्लो, ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है आपको। नंबर 7, तो या स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर। बस आपको एक्शन लेना है, अपनी कर्म पर फोकस कीजिए। ओके, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने की कोशिश कीजिए, अपनी कर्म पर आपको फोकस करना है। आप क्या कर्म कर रहे हो उस पर फोकस करना है इस टाइम को। एंड गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन आपको क्या बताने की, क्या सिखाने की कोशिश करे, उसको अच्छे से सीखिए एंड आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए क्वांटम जंप दिखाई दे रहा है, एक लंबी छलांग आप लगाने वाले हो आगे आने वाले टाइम पे। उसके पहले टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तभी एक क्वांटम जंप आपकी लाइफ में आएंगे। एक बड़ा शिफ्ट से आप गुजरोगे, एक बड़ा जंप है। जैसे अगले 3-4 सालों में आप एक अलग जैसे
मैं इसे कैसे समझाऊँ कि यहाँ पीस रिस्टोर होंगे एंड एक मैं कैसे समझाऊँ, एक अलग कहानी जैसे आप लिखोगे खुद के लिए। तो अभी जो डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको सीखिए एंड फिर आप देखिए आप कैसे कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। यहाँ पर बहुत ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ एंड आपको बोला जाए अपनी कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो अपने लिए कुछ भी, ओके, तो उसको आपको करना है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम को एंड जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हो, ओके, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कर्म आप करते हो उसको अच्छे से निभाइए। या वही चीज़ ब्लेस्ड कितनी सुंदर एनर्जी है। आजकल ये कार्ड बहुत रिपीट हो रहा है, डोंट नो। अब आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो माय लव्स, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ के लिए एक्शन लीजिए एंड ब्रीद आया है। देखिए ऑब्जर्व की बात कहा है मैंने, फिर से ऑब्जर्वर, बी द ऑब्जर्वर। चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। जल्दी जल्दी अगर आप रिएक्ट कर देते हो, रिस्पॉन्स करना सीखिए। एंगर इशू हो रहा है, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा एंड आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है एंड अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करना आपको बंद करना है। ओके, सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आने वाला है। चाहे आप किसी चीज़ के लिए गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो गुड न्यूज़ आ रहा है एंड आपको बोला जा रहा है। और एक मैसेजेस मैं देना चाहूँगी इस टाइम पे कि कुछ चीज़ें ना हमको देर से ही मिलना अच्छा है। पहले से अगर उस चीज़ को मिल जाती ना, या तो फिर उसकी वैल्यू आप नहीं कर पाते या फिर कुछ गड़बड़ आप कर लेते। इसीलिए यहाँ पर आया है ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, अगर आप दूसरों को देखकर ऐसा सोचते हो वो तो कितना अच्छा कर रहा है, ऐसा है वैसा है, आपको नहीं पता है माय लव्स कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या नहीं देखा होगा, है ना। तो अगर ऐसा आपको मन में फील होता है, वो फील करना बंद कीजिए। आपको नहीं पता कि मतलब कि उनकी रास्ते पर कितने कांटे थे, लेकिन शायद हमको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, उन्होंने बताया ही नहीं है। तो किसी को हम ऐसे ही जज नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो या एंड आपको ना डिवाइन एक लेसन सिखाएंगे, सही गलत में फ़र्क करना आपको सिखाएंगे। अगर आप कंफ्यूज्ड हो जाते थे कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है क्या नहीं है, उस चीज़ को आपको उस चीज़ की लेसन्स आपको अभी इस टाइम को दिया जा रहा है। तो ऐसा मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप ना डॉग को खाना खिला सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर एनिमल्स को आप फीड कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ आपके लिए अच्छा रहेगा। पता नहीं, मुझे एनर्जी फील हुआ, बाहर डॉगीज़ की आवाज़ भी आ रहे थे, तो मुझे अचानक ऐसा क्लिक हुआ, फील हुआ मुझे। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। या मैंने कहा है अपनी कर्म पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ब्रीद इन एक्सरसाइज आप कीजिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ी तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। कम्युनिकेशन इज़ की। तो कुछ लोगों के लिए ओके, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। तो
कम्युनिकेशंस कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पे। तो आप ना थोड़ी डिवाइन आपके साथ बहुत एडजस्ट कर रहा है, पता नहीं मुझे ये चैनल मैसेज आया, तो आपको ना डिवाइन के साथ थोड़ी एडजस्ट करना है। डिवाइन आपको देंगे लेकिन उनकी उससे पहले आपको भी एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट क्या है, जो वो सिखाने की कोशिश करे इस टाइम को वो सीखिए। कॉन्फिडेंट इज योर की टू सक्सेस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाह, वही है, एक्शन की कार्ड आ गया। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बस और कुछ नहीं बतानी है। आप जो भी इस टाइम को मेहनत लगाओगे, डिवाइन आपको 3 गुना वापस लौटाएंगे। मान के चलिए, रीडिंग इसकी प्रूफ रहेंगे आप सभी लोगों के लिए, मैं ये कह सकती हूँ। तो अभी जो हार्ड टाइम से आप गुजर रहे हो, वो आपकी इस ग्रोथ, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लाने के लिए ही है माय लव्स। तो डोंट बी अफ्रेड, इसको अच्छे से फेस करके आगे बढ़ना है। आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत पावरफुल हो, इसीलिए डिवाइन ने भी ये चैलेंज आपको दिया है। तो इसको अच्छे से टेस्ट पास करना है आपको, इस टेस्ट को। एंड मुझे बार बार चैनल हो रहा है, यू आर द पावरफुल सोल, एंड आप कर पाओगे, ज़रूर कर पाओगे आप, है ना। एंड यही रीडिंग है आज की। एंड बताना कैसा लगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। एंड पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू। बाय बाय।